अरे भाई ध्यान से, हर वक्त बौखलाई रहती हो। शुक्र है कपड़े बच गए मेरे। चलो बस ठीक है ठीक है। हाय हाय, ट्रे भी यहीं छोड़कर चली गई। और देखो तो सही, आधी चाय ट्रे में गिराई हुई है। आजकल की लड़कियां भी ना बस। अल्लाह शमा क्या हो गया, बच्ची छोटी सी, हर चीज में इतनी बारीक भी मीन मैख निकालोगी तो बहू कैसे चुनोगी? रुबीना, इसीलिए तो कहती हूँ कि मैं तो अपनी बहू छानबीन करके बहुत सलीके वाली लेकर आऊंगी, ऐसे थोड़ी ले आऊंगी। हाँ देखना जरा तुम। चाय का रंग भी ऐसे ही लग रहा है, पता नहीं। मुझे ये औरत इस मोहल्ले में बर्दाश्त ये शोर तो बहुत ज्यादा नहीं हो गया? कौन है? कौन इतना शोर कर रहा है शमा? ये क्या तरीका है? इस तरह मेरे घर के आगे भीड़ क्यों लगा रहे हैं आप लोग? जब तुम घर के अंदर भीड़ लगा सकती हो तो हमें मजबूरन बाहर भीड़ लगाना पड़ेगी। ये किस तरह बात कर रहे हैं आप? हाँ, तो कुछ आजमी, मैं बात करता हूँ। जी फरमाइए, क्या मसला है आप सबको? लो जी, इनके वकील बन के आ गए। जब घर के अंदर बुलाएंगी तो साहब बहादुर तो वकालत करेंगे। क्या बकवास कर रहे हैं आप? हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, जबान संभाल के बात कर रहे हैं। हमें इनसे बात करनी है, इससे। मुझे ये औरत इस मोहल्ले में बर्दाश्त नहीं है। ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ घरों में बहनें और बेटियां रहती हैं, और इनका अंदाज, इसका अंदाज तो इंतहाई निराला है। ये सब नहीं चलेगा यहाँ पर। दूसरे मोहल्लों में चलता होगा, हमारे मोहल्ले में सब नहीं चलेगा। चलो घर खाली करो। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? क्या घटिया बातें कर रहे हो तुम लोग? अरे शर्म तो तुमको आनी चाहिए। ये शरीफों का मोहल्ला है, शरीफों का। बस बस होने वाली बीवी है ये मेरी। और कोई बकवास नहीं सुनूंगा मैं। यहाँ होश के नाखून लो, कहाँ खुद को फंसा रहे हो? ये औरत बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि इससे शादी करके घर बसाया जाए। सही कह रहे हैं। और तुम अकेले नहीं हो, आए दिन नित नए चेहरे यहाँ देखे जाते हैं। बस बस, अब एक और बकवास नहीं सुनूंगी मैं अपने बारे में, समझ आई है ना? ये मेरा घर है, खुद खरीदा हुआ घर है मेरा। मुझे यहाँ रहने के लिए तुम लोगों की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बेशर्म, मेरे मुंह पर मेरे कैरेक्टर की धज्जियां उड़ाते हुए तुम लोग होते कौन हो? अगर खरीदा हुआ है तो किराए पे दे दो, तुम कहीं और चली जाओ। क्यों रह लूं मैं किराए पे? और मैं क्यों तुम लोग की राय मानूं भाई? हाँ, मेरी मर्जी, मेरा घर है, मैं जब चाहूंगी यहाँ रहूंगी और अपनी मर्जी से यहाँ से जाऊंगी, तुम लोगों की नहीं। ठीक कहा तो फराजुल भाई ने, ये तो बेकाबू औरत है। वो देखें यार बाहर चल क्या रहा है। चले ना हम भी चल के देखते हैं। हाँ, जो होगा यहीं बैठे पता चल जाएगा। अरे मंजर पे आने की क्या जरूरत है? नहीं ये क्या बात हुई अब्बू, चले ना। अभी तुम ये बातें नहीं समझोगे। जाओ अंदर, वो चाय बन रही है, एक कप चाय का लेकर आओ मेरे लिए। चलो जाओ। हाँ जाता हूँ। कुछ समझाया है तुम्हें मैंने? दफा हो जाओ। नालायक औलाद है। बकवास बंद करो। कौन है फरासत और उसकी क्या औकात है कि मेरे बारे में राय देगा? उसके तो खुद दिल में चोर है, मुंह पे अल्लाह का नाम नियत में खोटिए घूमता है वो। कुछ पता है? ओहो, लो सुनो। और जब ये औरत फरासत पे डोरे डाल रही थी और वो काबू नहीं आया, तो अब ये उस पर इल्जाम लगा रही है। इस तरह की होती हैं औरतें, मैं जानता हूँ ऐसी औरतों को। शाज़बी कह रहा है ये सब क्या? ये बकवास करे, दिमाग खराब हो गया इन लोगों का। फरासत भाई एक नंबर का घटिया आदमी है वो। उसकी नियत थी खराब मुझ पर। जो दिन उसने किया ना, वो तो मेरी शराफत है कि मैं चुप बैठ गई। इसी तरह शोर डालती ना तो तुम सबके सामने सच और झूठा भी आता। बस करो बीबी, हमें फरासत भाई पे पूरा भरोसा है, सवाल ही पैदा नहीं होता। इतना सब कुछ हुआ उनके साथ, फिर भी वो बेचारे। बेचारा? वो मासूम और बेचारा नहीं है। खैर वो भाड़ में जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। फौरन यहाँ से चले जाएं, इससे पहले मैं पुलिस बुला लूं। लो जी, पुलिस बुला रही है। अरे इन जैसी औरतों का अपनी इज्जत का ख्याल है तो हमारा क्या करेगी? हाँ सही कह रहे हैं। अरे पुलिस तुम क्या बुलाओगी? पुलिस तो हम बेटा ये कैसा शोर है?
अम्मी, सारे मोहल्ले वाले ना शाजमीन आपी के घर के बाहर जमा है। आ जा, बड़ी यार पुलिस बुलाने वाली। आ जा। अभी बताते। और वो भी बाहर खड़ी हुई है, उनके साथ कोई और भी है। मुझे तो कोई सीरियस मामला लग रहा है। हद होती है कोई यार। क्या लोग हैं यार। अल्लाह जाने कौन कैसा है, किसके दिल में क्या है। सारे लोग ही शाजमीन के खिलाफ खड़े हो गए। अम्मी, क्या कुछ हुआ है क्या? आपको जानती हैं? घटिया लोग हैं, मुझे नहीं पता। जवान बेवा को लोग माले गनीमत समझकर वसूल करना अपना हक समझते हैं। शाजमीन जैसी भी है, अच्छा करती है या बुरा करती है, लोगों की नजरों और बातों के तीर उसी की तरफ चलते हैं। बेवा है ना, और अकेली भी है। मुझसे ज्यादा इस बात को और कौन समझ सकता है। ऐसी सूरत में लोग खुदाई फौजदार बनकर अपना हक जमाते हैं। लेकिन अम्मी, शाजमीन आपी ने ऐसा किया भी क्या है? बेटा, लोग ना उसके तौर तरीकों के खिलाफ हैं। अकेली रहती है ना, जॉब करती है, खुद मुख्तार है, दुपट्टा नहीं लेती, पैंट शर्ट पहनती है और कभी कभी तो स्लीवलेस भी पहन लेती है। मुझे गुनाहगार ना समझे, लेकिन अब ये कहते हुए मुझे डर लग रहा है कि लोग जो हैं अब उसके किरदार पे भी बात करने लगे हैं। लेकिन वो मुझे तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं लगती। और रही बात उनकी नौकरी की या खुद मुख्तारी की, तो लोगों को तो उन्हें आइडलाइज करना चाहिए कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी बिना किसी सपोर्ट के अपनी मर्जी से जी रही हैं। और अगर इतनी ही तकलीफ है तो फिर लोग उनके घर का खर्चा उठाएं, उन्हें सपोर्ट करें। और अगर नहीं कर सकते तो अपना मुंह बंद रखें। क्या कह सकते हैं बेटा, यहाँ तो ऐसे ही होता है। मेरे और तुम्हारे बोलने से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, मैं जरा काम देख लूं, तुम तब तक रात के खाने की तैयारी कर लो बेटा। बात असल में ना तारे, मैं आपको बताती हूँ। क्या बताओगे तुम मुझे शाजमीन? क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? क्या रहेगी अब सुनने को? ये सब मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं ना तुम्हें एक पढ़ी लिखी और इंडिपेंडेंट लड़की समझता था, लेकिन जो ये सब हुआ है ना, सबकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मुझे। तारिक, मैं ही तो कह रही हूँ ये सब मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ ना क्या बात है। जास्मीन, मुझे जो बात पता लगनी थी वो बाहर से पता चल चुकी है। I admit I've lived abroad for a very long time. लेकिन ये मक्खी देखते हुए मैं नहीं निकल सकता। तुम्हें पता है, हमेशा सारे खानदान वाले तुम्हारी तारीफ करते थे कि कैसे बेवा होने के बाद भी शाजमीन को किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ी। शाजमीन के लिए उसकी नौकरी, उसका घर, सब कुछ है। तो ऐसा ही है। आप एकदम इन बाहर वालों की बातों में कैसे आ गए? आप तो नहीं जानते भी नहीं, मुझे तो बचपन से जानते हो ना। इंसान बदलते हुए देर नहीं लगती। मैं एक बार पहले भी एक औरत के हाथ चोट खा चुका हूं।
दूसरी बार किसी औरत के हाथों धक्का खाऊं, ऐसा मुमकिन नहीं है।